हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस प्रकार से डेली चल रही थी हमारी रीजनिंग का प्रैक्टिस 25 क्वेश्चन का, उसी तरह से फिर आज लेकर आए हैं रीजनिंग का 25 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस चल रहा है। तो एसएससी किसी भाई एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग सब सेम ही होता है, यानी कि कुछ टॉपिक वाइज जो होता है चेंज कर देती है, जैसे कि एमटीएस हो जाए, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो। रीजनिंग लगभग सेम ही होती है, कुछ चेंज कर दी जाती है, लेकिन सबका सेम ही होता है। सिलोजिज्म का हो, कोडिंग डिकोडिंग का हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो, सब में पूछा जाता है। तो सभी एग्ज़ाम को देखते हुए हम आपके बीच लेकर आए हैं रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन का जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो लेकर आए हैं। जुनून चाहिए सफलता पाने के लिए, अरे जुनून चाहिए सफलता पाने के लिए, वरना सपना तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। तो दूसरे के बताने के लिए हम लोग सपना नहीं देखेंगे, खुद सपना को देखेंगे और खुद सपने को साकार करेंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सपनों को साकार करवाने के एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर फ्री यूट्यूब सभी वीडियो, जीके का भी, जीके स्टैटिक चल रही है, मैथ का बैच चल रही है और रीजनिंग का जो प्रैक्टिस हो रही है वो भी डेली अपनी गति से चल रही है। तो हमारे साथ बने रहिए लास्ट वीडियो तक। क्वेश्चन की ओर चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी है सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन है। तो एक बार एक क्वेश्चन को देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी है जो क्या कर रहा है, 7 दोस्त PQRSTU एक स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे हैं, यानी कि एक स्टेडियम में बैठकर मैच देख रहे हैं। तो स्टेडियम में बैठने की अगर जो बात कही जा रही है, स्टेडियम में बैठने की अगर जो बात कही जा रही है, तो स्टेडियम में से थोड़ी गोल पंक्ति में देखा जाता है, यानी सीधी रेखा में तो 7 व्यक्ति है। तो 7 व्यक्ति हम बना देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति है जो एक पंक्ति में बैठा हुआ क्रिकेट मैच देख रहा है। P एक अंतिम छोर पर बैठा है, P नाम का जो बंदा है वो अंतिम छोर पर बैठा हुआ है। तो इधर से देख लीजिए, इधर से अंतिम छोर हमारी कौन हो गई, स्टार्ट इधर से ही करेगी, तो इधर से अंतिम छोर यानी कि P जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। अब अगर जो सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन इस प्रकार से बनाते तो P का संबंध किसके साथ बता रहा है वो सबसे पहले देखेंगे, तो हमारी क्वेश्चन जो होगी बनाने में बहुत ही आसान होगी। तो P कहाँ दिखाई दे रहा है इतना छोड़ दीजिए, अब P को हमको चुनना है। तो देखिए कि क्या कर रहा है, U P के बाएं से दूसरे स्थान पर है। U जो है P के बाएं से दूसरे स्थान पर, P इधर जाएंगे तो क्या चीज होगा, दायां, इधर जाएंगे तो क्या चीज हो जाएगा, बायां। तो क्या कह रहा है, U P के बाएं, P के बाएं यानी इस साइड हमको चलना है, P के बाएं से दूसरे स्थान पर है 1 2, यानी P के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, U है, दे दिए दूसरे स्थान। उसके बाद U का संबंध अब किससे बता रहा है, देख लीजिए U ही यहाँ है। क्या कर रहा है, Q और U के बीच बैठा है कौन, T जो है Q और U के बीच में बैठा है। तो इधर तो Q दे नहीं सकते हैं, Q देंगे तो बीच में T को कहाँ बैठाएंगे, तो Q और U, तो यानी यहाँ U है तो इस साइड क्या दे देते हैं, Q। तो Q और U के बीच में कौन बैठा हुआ है, T बैठा हुआ है, T को बैठा दिए। उसके बाद क्या कह रहा है, R S के बिल्कुल दाईं ओर है और Q के बिल्कुल बाईं ओर है। R जो है S के बिल्कुल दाईं ओर है, R जो है S के, तो S पहले, R जो है S के बिल्कुल कहाँ है, दाईं ओर। और उससे पहले क्या चीज़ हमको पढ़ना है कि यानी R का संबंध किसी और के साथ है तो Q के साथ है। Q के बिल्कुल बाएं, तो इधर जाएंगे तो बाएं, Q के बिल्कुल बाएं कौन बैठा है, R बैठा है। कौन बैठा है, R बैठा है। और क्या बोला, S R जो है S के बिल्कुल दाएं, यानी Q के बाएं और S के दाएं। तो Q के देखिए इधर बाएं है R और S के दाएं होना चाहिए, तो S यहाँ दे दिए तो दाएं हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन जो देखिए इस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट है जो हमारी आसान हो जाती है। तो पूछ रहा बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ, तो इधर दायां, इधर क्या चीज हो गया, बायां, इधर क्या चीज हो गया, बायां। तो यानी बिल्कुल बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, तो S बैठा हुआ है बिल्कुल बाएं। तो ऑप्शन नंबर
नंबर डी एस है। तो सीटिंग अरेंजमेंट से इस प्रकार से अगर जो क्वेश्चन एक बार दिमाग को स्थिर करके बनाइएगा तो क्वेश्चन जो है हमारी आसानी से बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या चीज है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग। तो देख लीजिए इंजीनियर को किस प्रकार से लिखा है, यानी इंजीनियर को किस प्रकार से लिखा है। तो देखते हैं कि फर्स्ट वाला लास्ट, फिर उसके बाद फिर देखिए लास्ट फर्स्ट, फिर उसके बाद उसके जस्ट बाद, यानी कि जो लास्ट से ले फर्स्ट वाले लेटर को लास्ट से सरिया दिया है, यानी इधर से अगर जो हम लोग देख ले तो लास्ट से सरिया दिया है। तो किसी प्रकार से हॉस्पिटल को क्या लिखेगा, हॉस्पिटल यानी लास्ट वाले को फर्स्ट किया है तो एल से स्टार्टिंग, एल ए, उसके बाद क्या चीज होना चाहिए टी, फिर आई, तो एल ए टी आई कने दिया हुआ है, एल ए टी आई, एल ए टी आई ये तो नहीं है, खत्म हो गया, एल ए टी आई यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी 3 ऑप्शन में भी बच रहा है। फिर उसके बाद पी एस ओ एच, यानी कि लास्ट से हम लोग क्या की सरिया दिए हैं। तो यही इसमें जैसे बोल रहा था उसी सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए हॉस्पिटल को क्या लिखेगा ये हमसे पूछ रहा था। तो ये भी फर्स्ट को लास्ट में लिखा, तो इसको भी फर्स्ट वाले को देखिए हम लोग लास्ट से सरियाते हुए आए हैं। तो क्या किस कौन सा ऑप्शन में ये जो है लिखा हुआ है, एल ए टी आई सब में है, उसके बाद पी होनी चाहिए, इसमें देख लीजिए पी नहीं है, इसमें ए दोनों में पी है, पी के बाद एस होनी चाहिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी में है, पी के बाद एस है, इसमें तो पी के बाद ओ है, यानी खत्म होगी। तो बाई ऑप्शन चेक करेंगे, अगर जो हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 4 में से गलत कौन है। अगर जो गलत मिल गई तो ऑटोमेटिक है कि वो सही ही होगा। तो हम लोग को गलती चूज करनी है, सही ऑटोमेटिक अपने से मिल जाएगी। नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए क्या चीज 12 के बाद कितना इधर लिख लेते हैं, 12, 15, 21, 30 और उसके बाद बोल रहा है कि क्या चीज हो जाएगा। सीरीज का क्वेश्चन है, क्या चीज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर जो थोड़ी सी देख ले कितना कितना आगे बढ़ा रहा है, यानी कि सीरीज के क्वेश्चन में यही होता है, या तो स्क्वायर करके बढ़ा दे, या तो क्यूब करके बढ़ा दे, या तो क्या काम करे डायरेक्ट बढ़ा देता है। तो इसको हम देख लेते हैं, 12, 3, 15, यानी 15, 6, 21, 21, 9, 30, तो यानी 3 बढ़ा रहा है, 3 का 3, 3 छो 3 3 9, यानी अबरी कितना बढ़ाएगा 12, तो हो जाएगा 3 का 3, 3 छो 3 3 9, 3 चौका 12, तो 12 यानी 30 में अगर जो 12 ऐड करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 42। तो 42 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है जो 42 है। नेक्स्ट देख लीजिए, पूछ रहा है इसमें से असंगत कौन है। असंगत मतलब कि सबसे अलग जो दिया हुआ है सबसे अलग कौन है। तो देख लीजिए, चौड़ाई है, लंबाई है, ऊंचाई है, घन है। तो घन तो सबसे अलग ऐसे ही नजर आ रहा है, इस पर क्यों हम टाइम बर्बाद करें। नेक्स्ट चलते हैं, देख लीजिए एक क्वेश्चन को, इसको बनाइए बहुत ही प्रेम से, देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक पुस्तक श्रृंखला में 6 खंड है, 6 खंड है, 1 2 3 4 5 और 6, एक सेल्फ आसपास रखी गई है। क्या कह रहा है, दूसरा, तीसरा, 5वां और चौथा का कवर भूरा है। क्या कवर भूरा है, यानी कितना, दूसरा, तीसरा, 5वां और चौथा, इतना जो है जिसका कवर क्या चीज है, भूरा है। इतना है जिसका कवर क्या है, भूरा है। उसके बाद देख लीजिए आगे क्या कह रहा है, जबकि अन्य का कवर लाल है, यानी कि 6 गो है, 4 गो का कवर भूरा है, 2 गो जो बच गया उसका कवर क्या चीज होगा, लाल रंग के होगा। उसके बाद क्या दिया, 1 4 और 2 नए खंड है, 1 4 और 2, तो इधर दे देते हैं 1 4 और 2, तो बच गया क्या, 1 4 और 2, 1 4, तो आपको एक यहाँ दे देते हैं, 1 है ये है, 2 है ये है, 4, यानी 1 4 और 2 इस प्रकार से बन गई हमारी 1 4 और 2 क्या चीज, नए खंड है। क्या कौन से खंड है, नए खंड है। अब क्या बोल रहा है, जबकि बाकी पुराने खंड है, जो बच गया वो क्या चीज, ये नए खंड है, यानी इसमें 3 और 5 बच गया, वो क्या चीज है, पुराने खंड है।
उसके बाद क्या कह रहा है, 1, 3 और 2 कानून की पुस्तक है। 1, 3 और 2, तो 1, 3 और 2 ये जो पुस्तक क्या चीज है, कानून का है। नहीं, अब देख लीजिए क्या कह रहा है, 1, 3 और 2 कानून पुस्तक है। 1, 3 और 2 क्या चीज है, कानून पुस्तक है। तो 1 यहाँ से ले लिए, 3 ले लिए और 2 ले लिए, क्या चीज है, कानून पुस्तक है। क्या चीज है, कानून पुस्तक है। अब क्या चीज बोल रहा है, 6 कहीं लिए कि नहीं, ओहो बाय मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक, यहाँ 6 था, हम 4 बोल लिए। एक बार फिर से देख लेंगे, इसको आराम से समझते हैं। यानी कि टाइपिंग वाला नहीं रहने की वजह से ये सब भुगतना पड़ रहा है। टाइपिंग वाला बहुत जल्द ही मिल जाएगी, तो टाइपिंग से आएगी। यानी क्या करा, 2, 3, 5 और 6 का कवर भूरा है। 2, 3, 5 और क्या चीज 6, इतना का कवर जो है क्या चीज है, भूरे रंग का है। क्या चीज, किस रंग का है, भूरे रंग का है। और क्या, जबकि अन्य कवर की लाल है, और बाकी 4 गो हो गई, 2 गो बच गई जिसका कवर क्या चीज है, लाल है। 1, 4 और 2 नए खंड है। 1, 4 और 2, तो एक इसमें 1 और क्या चीज 4, 1, 4 और 2 क्या चीज, 1, 4 और 2, 1, 4 और 2 ये जो हो गए, 1, 4 और 2 किधर गए, नए खंड है। क्या चीज है, नए खंड है। उसके बाद देख लीजिए क्या कह रहा है, नए खंड हैं। उसके बाद देख लीजिए क्या क्या, जबकि बाकी अर्थशास्त्री पुस्तक है। यानी कि जो बच, यानी 1, 3 और 2 कानूनी है। 1, 3 और 2, 1, 3 और 2 ये जो है ब्लू से क्या चीज है, कानूनी है। क्या चीज है, कानूनी है। उसके बाद पूछ रहा है, तो अब ये तो सारा सेट हो गई। अब पूछ रहा है, उसको देखते हैं, कौन सी 2 पुस्तक अर्थशास्त्री है। ये तो कानूनी है, 1, 2, 3 क्या चीज है, कानूनी है। तो अर्थशास्त्री पूछ रहा है, तो अर्थशास्त्री की कौन बच गया, 4 बच गए, और क्या चीज 5 और 6। उसके बाद आगे देख लेते हैं, कौन सी पुस्तक अर्थशास्त्री, पुरानी पुस्तकें हैं। तो ये तो नई पुस्तकें हैं, तो पुरानी तो यही होंगी। ये दोनों क्या चीज, पुरानी है, जिनकी कवर भूरे रंग की है। इनकी देख लीजिए कवर भी भूरे रंग के हैं। तो ये पूछ रहा है कौन सी 2 पुस्तक हैं जो पुरानी है और भूरे रंग की। तब पुरानी और भूरे रंग की, और ये भी बोला है कि अर्थशास्त्री भी होनी चाहिए। तो यहाँ से जो ब्लू लाइन से इंडिकेट कर रहे हो तो कानूनी है, तो बाकी अर्थशास्त्र ये ही दोनों बच गया, भूरे रंग का भी है और पुराना भी है। तो कौन, 5 और 6। तो 5 और 6 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर। इस प्रकार से एक क्वेश्चन जो है हमारी आसानी से सोल्व हो जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन को आप सोल्व अगर जो करते हैं, तो कैसे आप जल्द से, एग्जाम में क्या होता है कि आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में आप क्वेश्चन को कब सोल्व कीजिएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आप ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। ये जान लीजिए कि दुनिया में शॉर्टकट, सफलता का कोई शॉर्टकट मेथड है ही नहीं। आपको सफलता पाने के लिए हार्ड वर्क करनी होगी। अपने आप में अगर जो 100% अगर जो संतुष्ट हैं, तो आप एक दिन सफल व्यक्ति जरूर बनिएगा। तो 100% मेहनत कीजिए। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या क्वेश्चन कर रहा है ये देखिए, न्याय निगमन की क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, पहले कथन को हम लोग देख लेते हैं। क्या कर रहा है, भाग्य बहादुर का साथ देता है। एक कथन है, भाग्य है जो बहादुर का साथ देता है, कोई बात नहीं। सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, ये तो कथन से कुछ मिल जुल नहीं रही है। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, कायर लोग अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। बिल्कुल सही है कि कायर लोग तो मरबे करते हैं, अपना मृत्यु होने से पहले कई बार मर जाते हैं। कितना बार, अगर जो पढ़ने वाले होंगे, जो नहीं पढ़ने वाले कैसू डरते रहते होंगे 10th में, तो सोचता है कि हे भगवान कैसू पास हो जी, तो वो कायर लोग हैं। तो यानी एग्जाम में देने जाते हैं तो उससे पहले वो डरे हुए हैं, तो डरे हुए हैं इसका मतलब वो मरे हुए हैं। तो क्या चीज, कायर लोग अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। ये बहादुर से तो कोई इसका स्टेटमेंट मिल नहीं रहा। तो ये दोनों में निष्कर्ष में से कोई सटीक कथन के साथ हमारी हो ही नहीं रही है। तो ना तो निष्कर्ष 1 होगा और ना ही निष्कर्ष 2 होगा, अनुसरण करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गई जो हमारी राइट आंसर हो गई। नेक्स्ट देख लीजिए क्या चीज है,
नेक्स्ट क्या करा, एक है, उसके बाद कितना है, एक है, इधर ऊपर से लिख देते हैं, एक के बाद 2 लिखा है यानी 1 बढ़ा है, 2 के बाद कितना 5 लिखा है, 3 बढ़ा है, 5 के बाद कितना लिखा है 10 लिखा है, 5 बढ़ा है, उसके बाद कितना 15 यानी 1 2 2 2 बढ़ना चाहिए, तो यहाँ भी हमको 2 बढ़ना चाहिए तो 7 होनी चाहिए, लेकिन ये 15 लिख दिया है। तब इसमें 7 अगर जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 17 होना चाहिए। 17 के बाद कितना 2 बढ़ाएंगे तो 9 होनी चाहिए, तो 17 देखिए 17 9 26 हो रहा है, 9 2 11 यानी इसमें 11 जोड़ 26 में 11 जोड़ करेंगे तो 37 होनी चाहिए। 37 में 13 ऐड करते हैं तो 50 होता है। फिर इसी प्रकार से 2 2 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ भी हम लोग कितना ऐड करेंगे 15 ऐड करेंगे, यानी 50 में 15 ऐड करेंगे तो हमको 65 होना चाहिए, लेकिन 66 लिख दिया है। उसके बाद 17 ऐड करेंगे तो 65 में अगर जो 17 ऐड करते हैं तो 82 आ ही जाता है। तो 2 2 ऐड करना है, लेकिन दोनों ब्रैकेट में है जो हमारी गलती लिखी हुई है। अब उसके बाद हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे और आसानी से जवाब देंगे। कोष्टक में रखी दोनों संख्याएं गलत है, तो कोष्टक में दोनों संख्या रखी हुई है, ये तो गलत है, बिल्कुल सही है, लेकिन इससे पहले पढ़ लेते हैं। पहली कोष्टक संख्या बाएं से यानी इस साइड से गलत है, बिल्कुल गलत है, और दूसरी सही है। क्या दूसरी सही नजर आ रही है? नहीं, दूसरी सही, तो ये तो ऑप्शन आराम से खत्म हो गई। पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है, पहली जो कोष्टक इधर बाएं हो गई, यानी ये संख्या क्या सही है 17 होना चाहिए, लेकिन लिख दिया था क्या 15, यानी ये गलत है, इसमें तो सही करा, तो ये भी खत्म हो गई। कोष्टक में रखी दोनों संख्या सही है, दोनों संख्या क्या सही नजर आ रही, ये तो भारी बुड़बक दिया है, दोनों तो गलती ऐसी नजर आ रहा, ये भी खत्म हो गई। तो यानी कौन बच गई हमारी, ऑप्शन नंबर ए, कोष्टक में रखी गई दोनों संख्या जो क्या है हमारी गलत होगी। तो ऐसा क्वेश्चन को आप कब आसानी से बना पाएंगे, इसको पढ़ने की कोई बात नहीं, इतना रिवीजन करवा दिए हैं कि इसको पढ़ने के ऊपर वाला पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं। डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन और धाए धाए बनाना स्टार्ट कीजिए, धुआं मचाना है आप लोग को। क्या चीज़, एग्जाम में बैठे तो एग्जाम जो गार्डिंग तार्डिंग करता है, इतना धुआं उठा दे कि उसको पता नहीं चले कि हम क्या बना रहे हैं। 1.5 घंटा MTS दे रहा, तो 1.5 घंटा में हमको क्या चाहिए, 1 घंटा में सोल्व करके चलाएंगे, तभी SSC का सच्चा स्टूडेंट कहलाएंगे, ऐसे नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या चीज कह रहा है। कुछ कलाकार नर्तक हैं, कुछ कलाकार यानी कलाकार हो गए हमारे कलाकार जी, और कुछ कलाकार बोल रहा है नर्तक है, तो कुछ है ना नर्तक है, दे देते हैं नर्तक है। उसके बाद क्या कह रहा है, कुछ नर्तक गायक है, कुछ नर्तक जो है ना क्या चीज है, गायक है, दे दिए हम लोग गायक। अब इसमें क्या करा, कुछ कलाकार गायक है, तो कुछ कलाकार गायक है तो गारंटी नहीं है, कोई भी कलाकार गायक नहीं है, कोई भी कलाकार गायक नहीं है। कैसे हम कह सकते हैं, यहाँ भी तो गायक बना सकते थे, कुछ के तो बात कर रहा है, तो यानी ये दोनों में से कोई एक ही निष्कर्ष, जब ऐसा ऑप्शन दे दे तो कोई 2 निष्कर्ष में से एक ही सही होनी चाहिए, तो कोई दे दिया है। देखिए या तो निष्कर्ष 1 होगा या तो निष्कर्ष 2 होगा, यही दोनों। इस प्रकार से अगर जो सिलोजिज्म के क्वेश्चन देती है तो दोनों में से कोई एक ही सही होनी चाहिए, क्योंकि हमको इसके बारे में बढ़िया से डिटेल नहीं दे रखा है, तो दोनों में से एक ही कोई होगा, या तो निष्कर्ष 1 हो जाए या तो निष्कर्ष 2 हो जाए। तो हमारे साथ इस प्रकार की क्वेश्चन जो सिलोजिज्म के हैं रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर डेली चल रही है, तो डेली चल रही है तो आपको भी डेली करना है रिवीजन, तो हमारे साथ रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए और डेली चलिए। अगर जो आप जीके की भी क्लास चल रही है, मैथ की भी यहाँ क्लास चल रही है, जीके का मैथ का अगर जो आप PDF चाहते हैं कि जीके का क्वेश्चन जो बताए हैं स्टैटिक, अभी जो डांस चल रही है, फोल्क डांस, ट्रेडिशनल डांस, क्लासिकल डांस जो चल रही है, इसका अगर जो आप PDF चाहते हैं तो हमारा वो जो चैनल है रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर, उसी में ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर देखिए, तो वहाँ आपको PDF फ्री मिल जाएगी। परचेस नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगी। या तो निष्कर्ष A या तो निष्कर्ष, दोनों में से एक ही कोई सही होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए ये तो आसान क्वेश्चन हो गई, ये बहुत ही जो क्वेश्चन है उसको क्या चीज कहें, ये तो क्वेश्चन रसगुल्ला देखे हैं ना, रसगुल्ला
वही रसगुल्ला दोनों हाथों में, ऐसा क्वेश्चन देता है तो मन में लड्डू फूटने लगता है और दोनों हाथों में क्या चीज़, रसगुल्ला आ जाते हैं। तो रसगुल्ला को देख लीजिए, निम्नलिखित में से बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन असंगत है, यानी कौन असंगत के मतलब एरा में जो देल है कौन अलग है, यानी कि सब मान लिया जाए लड़का है तो इसमें पहचानिए, सब लड़का का ड्रेस पहन लिया है तो वो लड़की के पहचानना है, तो आप लड़की के जैसे भी पहचान लीजिए, आप पहचानने में तो माहिर है ये हैं। तो देख लीजिए 25 से 75 है, 95 है और 52 है। तो देख लीजिए सभी जो है 5 से डिवाइड होने वाले हैं, लेकिन ये 52 है जो 5 से डिवाइड होगा नहीं। तो इसी प्रकार से ये जो लड़का के झुंड में लड़की हिल गई थी उस सबसे अलग थी, इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे वो देख लीजिए। तो इस प्रकार से निकलेगी, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देख लीजिए ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, झुंडे से निकालना है। हाँ भगा दो लड़की, भगाओ भविष्य बनाओ। देख लीजिए निम्नलिखित में से असंगत कौन है, असंगत को पहचाने। लड़का का यही नारा होना चाहिए। कुल तो देखते हैं पॉलिटिकल्स में अपना अपना नारा देते रहते हैं, तो लड़का भी का भी होना चाहिए, अपने जीवन से लड़की भगाओ भविष्य बचाओ, ये नारा जरूर होनी चाहिए। तो देखिए तो ये सबसे अलग कौन है, अलग चुन लीजिए। यू और भी जस्ट लिख दिया, और टी, आर का नंबरिंग 18 होता है, टी का नंबरिंग 20, यानी 2 का डिफरेंस। एफ और एच, एफ का नंबरिंग 6, एच का नंबरिंग 8, यानी यहाँ भी 2 का डिफरेंस। एक्स और जेड, एक्स का नंबरिंग 24, जेड का नंबरिंग 26, यानी यहाँ भी 2 का ही डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ ही 1 का डिफरेंस है। तो यही पूछ रहा है हमसे कि सबसे अलग कौन है, तो सबसे अलग कौन है, ऑप्शन नंबर 1 ही है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या चीज कह रहा है, देखिए एक क्वेश्चन, यानी इसमें बोल रहा है कि कौन सा चिन्ह को हम परिवर्तित कर दे, उलट पुलट के रख दें, जिससे कि हमारा आंसर जो है 36 बननी चाहिए। क्या चीज बननी चाहिए, 36 बननी चाहिए। अगर जो देख लीजिए आप, हम बोलते हैं बार बार कि डिवाइड सेंस से देखिए, तो डिवाइड सेंस से बन रही है, यानी कि अगर जो देखिए प्लस के जगह हम लोग क्या चीज भागा रखेंगे, तो यहाँ अगर जो डिवाइड रखते हैं तो क्या ये कटेगी, नहीं कटेगी, तो यानी एक खत्म। उसके बाद डिवाइड और मल्टीप्लाई की ना, ये दोनों को बदलना है। क्या यहाँ अगर जो हम 25 यहाँ डिवाइड रखेंगे तो ऑटोमेटिक नीचे चलाएगा, तो क्या ये 25 पूरा पूरा काट देगा, नहीं काटेगा, ये भी हमारी खत्म हो गई। प्लस और माइनस बच गया है, एगो गुना और माइनस बच गया, तो इससे तो 2 ऑप्शन आसानी से छट गई। अब 2 को है तो 2 को ना बचा है चेक करने के लिए, उसे हम लोग क्या चीज़ आसानी से चेक कर देंगे। ये इसको रख के देखते हैं क्या चीज़, 25 और डिवाइड कितना 25, फिर गुना और माइनस को चेंज कर रहे हैं, +6 है रहने देते हैं, माइनस का जगह कितना गुना 10, और फिर गुना का जगह क्या रखना है हमको -25, आराम से बना लीजिए। देखिए ये दोनों काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस, 10 6 गुने 10 कितना 60 में से 25 घटाएंगे, यानी 61 में से अगर जो हम लोग 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 36, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगी। ऑप्शन 1 से ही कितना आ रहा है हम लोगों को 36। तो इसी प्रकार से आसानी से सोल्व हो गई। कंपटीशन के लड़के हैं तो ऐसा क्वेश्चन तो आसानी से सोल्व होनी ही चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, अजीम विडम्बना है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए क्या चीज, भेड़िया, मेमना और झुंड, बिल्कुल सही। भेड़िया के बच्चे को हम लोग मेमना कहते हैं। अब मेमना जो रहती है या भेड़िया रहता है, यानी कि ढेर सारे एक जगह इकट्ठा हो गया, उसे हम लोग झुंड कहते हैं। उसके बाद देखिए, मुर्गी का बच्चा को चूजा कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, चूजा कहते हैं। चूजा झुंड में रहती है। उसके बाद अगर देख लेते हैं, मधुमक्खी, मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो उसका बच्चा जो होता है झुंड नहीं होता है, वो घोंसला में नहीं रहता है, छत्ता में रहता है। एक खत्म हो गई। बिल्ली, बिल्ली के बच्चा को शावक नहीं कहते हैं और उसके घर को बिलौटा नहीं कहते, ये भी खत्म हो गई। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, इसको पहले समझिए। यानी भेड़िया का बच्चा को देखना है मेमना, भेड़िया के बच्चा को देखना है मेमना। इधर देख लीजिए, मुर्गा का बच्चा मुर्गी, ये कैसे होगा, मुर्गा के बच्चा कभी मुर्गी होगा, मुर्गा का पत्नी मुर्गी होती है, यहाँ गलती दे दिया है मुर्गा, तो यानी ये भी गलती। ये तो सब लोग जानते हैं कि मुर्गा का जो
पत्नी होती है मुर्गी, यहाँ लिख दिया है बच्चा मुर्गी होगी, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो यानी मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उसको चूजा कहते हैं, और एक जगह रहते हैं वो उसको झुंड कहते हैं। ये भी ऑप्शन नंबर आराम से हो गई। नेक्स्ट देख लीजिए, 6 मित्र को बैठाना है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, 6 मित्र ABCDEF जो है समूह में एक वृत्ताकार मेज की ओर आमने सामने बैठा हुआ। देखिए हम भी 6 गो मित्र हैं, उसको बैठा देते हैं। इसको पहले छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो इसको भी मन बढ़ जाएगा कि हमको तो ऊपर रखते हैं। देखिए 6 गो मित्र है, तो एक गो वृत्ताकार मेज पर है, मेज बना दिए हैं वृत्ताकार। क्या कह रहा है, सब जो है आमने सामने बैठा हुआ है। लीजिए सामने सबके कर देते हैं, एगो कहीं पर दे लीजिए, जहाँ इच्छा है आपको यहाँ है कहीं दे लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A C के सामने बैठा हो, A जो है C का सामने बैठा है, तो यहाँ A बैठा देते हैं, यहाँ से देखिए दोनों सामने सामने ही बैठे ले। यानी बोले हैं कि अगर जो आप सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले नीचे से बैठाइए, नीचे से बैठाइए तो आपको बनाने में आसान होगा। B A के दाएं ओर से दूसरा बैठा हुआ है, तो B A इस प्रकार से बोले तो सबसे पहले जान लीजिए कि ई साइड अगर जो हम जाते हैं तो क्या चीज़ होता है, दायां होता है, और ई साइड अगर जो हम लोग जाते हैं तो क्या चीज़, बायां होता है। क्या चीज़ होता है, बायां होता है। तो देख लीजिए दायां बाएं। अब क्या बोल रहा है, B A के दाएं ओर से दूसरा है। B जो है A के दाएं, तो A के दाएं इधर जाएंगे, तो B जो है A के दाएं से दूसरा है। कितना है, B जो है A के दाएं से दूसरा बैठा है। A के दाएं यानी इधर देखिए, इधर जाएंगे तो दायां, इधर जाएंगे तो बायां। A के दाएं से दूसरा B को बैठा दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, D F और A के बीच में बैठा है। F और A के बीच में कौन बैठा है, D बैठा है। तो यहाँ क्या चीज़ है, A है, तो यहाँ F बैठा सकते हैं, तो एगो यहाँ हमको लेना होगा। तो यानी F यहाँ हम रखते हैं, तो क्या चीज़, F और A के बीच में ये दोनों के बीच में यह बच गया, तो ये दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, D बैठा हुआ। अब एक हमारे महापुरुष बच गए, कौन, ई को यहाँ बैठा देते हैं। अब पूछ दिया क्वेश्चन, अब देख लीजिए क्या चीज, बैठाने वाला तो काम आराम से कर दिए हम लोग। अब देखिए ई के सामने कौन बैठा है, ई के सामने देखिए कौन बैठा हुआ है, ई के सामने जो है हमारा एफ बैठा हुआ है। तो एफ कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। इस प्रकार से क्वेश्चन है जो आराम से सोल्व हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं, लीजिए ये फिगर इमेज बनाने वाला चीज है, डेली दे देता है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, इसे आराम से हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए क्या चीज़ है कि कौन सा फिगर, कौन सा इमेज है जिसमें ये फिगर मिल रहा है। इसको देखते हैं लेकर के, हमें इस प्रकार से आया होगा, उसके बाद इस प्रकार से गया होगा, इस प्रकार से, यानी यही तो शायद मिल रहा है। इसको एक घुनी निकाल लेते हैं हम, निकलेगा तो, हाँ निकल गया है। तो कौन सा इमेज, यही तो शायद लग रहा है, यही ना दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए लेते हैं, काले इसको छोड़े। इस प्रकार से आनी चाहिए, इस प्रकार से मिलनी चाहिए, खत्म। बाई होनी चाहिए, इधर से इधर हो रही है लेकिन एक सीधी लाइन होनी चाहिए इसमें, ये भी खत्म। उसके बाद अगर जो आपको लाना है तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं, इस प्रकार से आनी चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से ले आए हैं, इधर भी लाए हैं, इधर भी लाए हैं, आधा पर से घुमाना, इधर से घुमा दे, इधर से, तो फिर ऊपर कहाँ जाएगा, यानी कि ये भी खत्म, ये बौड़ाल है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है जो हमारा राइट आंसर है। देखिए इसी प्रकार से फिगर बना हुआ है उसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। मिरर इमेज का क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत बता चुके हैं, खुद से बनाइए मिरर इमेज का क्वेश्चन। ओहो, देख लीजिए क्या चीज, माइंड लिखा हुआ है, तो दर्पण कहाँ देखना है, तो उस विकल्प का चयन करिए। दर्पण को कहाँ, दाईं ओर रखे जाने पर, तो इधर जानते हैं हम लोग दायां होता है, इधर बायां, इधर दायां, इधर क्या चीज, बायां, तो दाएं ओर रखा है, नहीं बोला है तो दाएं ओर रख देते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर जो मिरर को दाएं ओर रखते हैं तो जितना भी फिगर होता है उलट करके इस प्रकार से बाएं ओर चला जाता है, यानी फर्स्ट लास्ट, लास्ट फर्स्ट, इस प्रकार से उलट जाती है। बाएं में भी वही होता है, जो दायां है वो बायां हो जाएगा, बायां है जो दायां हो जाएगा। अगर जो ऊपर रखे, हमारा ऊपर रख दीजिएगा इमेज को, तो कैसा महसूस होगा कि हमारे टंगड़ी पकड़ के उलट ले हैं आप लोग। तो
इसी प्रकार से इमेज अब दाएं रखें तो इस इमेज क्या होगा, उलट जाएगा। तो माइंड है तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, यानी लास्ट वाला है जो फर्स्ट में आ जाएगी, लास्ट डी इसी प्रकार से। तो यानी डी जो है क्या इसी प्रकार से बनेगी, नहीं, यानी कि डी को इस प्रकार से उल्टेंगे। तो डी को अगर जो हम इस प्रकार से उलटते हैं, देख लीजिए, सपोज दैट डी है, इसको उल्टेंगे तो ई तो इधर आना चाहिए, यानी उल्टेगा तो इस साइड से बनेगा। तो इस साइड से डी किन कौन कौन बना रहा है, ए बना रहा है, सी तो खत्म, डी देखिए कैसे लिख दिया, ए भी खत्म, यानी ए और डी दोनों में से कोई होगा। उसके बाद एन को भी उल्टेंगे तो इस प्रकार से एन बनेगी, इस प्रकार से। तो ए राम तो सोझी बना दिया है एन, ऑप्शन नंबर 1 में देख लीजिए। और देखिए डी में बिल्कुल सही बनाए हैं, तो ए भी खत्म, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आराम से ऑप्शन किस प्रकार से सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्या जी, एल्युमिनियम, तांबा और जस्ता, ये सब ठोस धातु हैं, एल्युमिनियम, तांबा और जस्ता। तो ठोस धातु को, ये तो आभूषण हुआ, गहना उना बनाने वाला उसको आभूषण। ये छड़ हो गए, तो ये धातु कोई चीज का छड़ है, धातु थोड़ी है, कार्बन, यानी कि ठोस धातु जो हमारा नजर आ रहा है वो लोहा ही नजर आ रहा है। एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता और क्या चीज, लोहा, ये सब जो है ठोस धातु हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, भागो ना, हाँ नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि डी को हम लोग 2 लिखें, आई को हम लोग 7 लिखे, तो किस प्रकार से लिख रहा है, डी का नंबरिंग 4 होता है, 4 में से 2 घटा के 2 लिख दिया। आई का नंबरिंग 9 होता है, 9 में से 2 घटा के 7 लिख दिया। उसी प्रकार से गॉड को 20 लिखा है, जी का 7, तो 7 में से 2 घटाएंगे 5, ओ का 15, 15 में से 2 घटाएंगे 13, डी का कितना होता है 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यानी इस प्रकार से जोड़ेंगे तो क्या चीज आया है, 20 आया, यानी 2 घटा करके 20 ले आया है। तो हम भी क्या करेंगे, स्पीसीज को क्या लिखेंगे, SPICES, स्पीसीज को, इसको भी 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17, P 16 है, इसको 2 घटाएंगे 14, I कितना है 9, 2 घटाएंगे तो 7, C के 2 घटाएंगे 1, E 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3, और क्या चीज S है, S में से फिर क्या चीज 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17, यानी 17 दूनी 34, 34 4 जोड़ लेते हैं, 34 4, यानी एक अंक से जोड़ लीजिए, 7 7 14, 14 4 18, 18 7 कितना होता है 25, और 25 4 29, यानी लास्ट में 9 आनी चाहिए। कौन कौन में है, यानी ए तो खत्म हो गई, बी खत्म हो गई, और लास्ट में 2 भी बचा हुआ है, बाकी से 29 आया था, तो एक इधर 1 2 हो गया, उसके बाद इधर 3 और 3 2 5, यानी कि कितना होना चाहिए 59 होनी चाहिए। तो 59 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ये तो डी में 69 दे दिया है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या चीज, देख लीजिए क्वेश्चन, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से बने, बी 2 को बड़ा लिख दिया, उसके बाद जी भी बड़ा लिख दिया, एल भी बड़ा लिख दिया। कैसे लिखा, बी में 5 जोड़ा है तो जी आएगा 5, यानी जी का नंबरिंग 7 होता है, तो 5 2 7, तो 7 5 12, एल का नंबरिंग 12 होबे करता है, 5 जोड़ा है, फिर हम भी आगे क्या जोड़ देंगे 5, तो यानी 12 है, 12 5 17, यानी जो होगा क्यू होगा, और 2 क्यू बड़ा होगा, क्या है कि बी भी बड़ा 2 है, जी भी 2 बड़ा, यानी 2 क्यू बड़ा किस में है, तो यानी डी खत्म हो गई, अब बाई की बच गई, यानी कि डी जो है आगे 2 बड़ा के बाद जो छोटा होना चाहिए, सी में देखिए 2 बड़ा कर दिया, ए भी सी भी खत्म, यानी जब भी होगा ऑप्शन या तो ए होगा या तो बी होगा। उसके बाद देख लेते हैं, यानी कि एस दोनों में तो सेम ही रख दिया, तो बाद वाले एस चेक करेंगे। छो में 5 जोड़ा है, के का नंबरिंग 11 हुआ है, 5 जोड़ा है, तो 11 में 5 जोड़ेगा तो 16 हुआ है, और 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 21 का कोड कितना होता है यू किससे बना है, ऑप्शन नंबर 1 से बना है। तो पूरा ज़्यादा हम लोग चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग एग्जाम में बैठेंगे, तो एग्जाम में जितना जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे और हमारे लिए बेटर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यह देख लीजिए,
क्या चीज लिखा है? भारत, गुजरात और कर्नाटक। ये तो जानते हैं कि भारत एक देश का नाम है और उस देश का अंतर एगो कर्नाटक राज्य है, एगो गुजरात भी राज्य है, अलग अलग दोनों राज्य है। तो ये क्या चीज हो गया हमारा? भारत। भारत में ही क्या चीज है? गुजरात। और क्या चीज है? कर्नाटक। भारत में ही दो अलग अलग राज्य हैं। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए। भारत बड़का हो गया भारत, भारत के दो बच्चे हैं, एगो गुजरात हो गए, एगो क्या चीज हो गए? कर्नाटक। ऐसे तो भारत के 28 को बच्चा है, लेकिन यहाँ दो बच्चा को दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो देख लीजिए। अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है, ये मूर्ख बनाती है हम लोग को क्वेश्चन। क्या चीज? पहले एक लाइन, उसके बाद एक लाइन से क्या लिया है? दो लाइन, दो लाइन से क्या लिया है? तीन लाइन। आबरी करेंगे तो नहीं ऐसे आपको दिखाई दे रहा है कि आबरी करेंगे तीन लाइन, तो आबरी देंगे तो पूरा भरिए जाएगा। तो भरल किस में है? इसमें तो प्लस दे दिया है, गुना दे दिया है, ये काटा कुटी खिड़की पारे के है। आराम से ऑप्शन नंबर डी दे देंगे। नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है? इसमें से असंगत कौन है? असंगत कौन है मतलब सबसे अलग कौन है? तो देखिए हम लोग तो जानबे करते हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, लेकिन कोचिंग लिख दिया है, ये बिल्कुल गलत है। असम की राजधानी दिसपुर, बिल्कुल सही। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, यानी इसमें दो गो सही दो गो गलती दे दिया है, यानी कि राजधानी सही बनेगी। असंगत पूछा है तो दो गो असंगत, यानी कि एक गलत मान लीजिए। कहे कि दो गो असंगत दे दिया है, तो ये ऐसा तो क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, ये गलत से मिस प्रिंट हो गया है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 35 को 2 लिखा है तो 79 को हम लोग क्या लिखेंगे? 35 को 2 लिखा है तो 79 को हम लोग क्या लिखेंगे? तो किस प्रकार से लिखा है? यानी 5 में से 3 घटा दिया होगा तो 2 लिखा होगा, यानी इसमें से इसको क्या चीज कर दिया है? माइनस। तो हम भी आगे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या चीज लिखेंगे? 9 में से 7 घटा देंगे, तो यानी यहाँ भी 2 होना चाहिए। लास्ट में से फर्स्ट को घटा करके लिखा, तो हम भी लास्ट में से फर्स्ट को घटा करके लिखेंगे, यानी 2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में ही सिर्फ 2 दिया हुआ है। ये क्या चीज फिर से रिपीट हो गया है, वो रिपीट हो गया, उसको बता दिए हैं। देख लीजिए ये कोई क्वेश्चन है? मजाक कर देता है एग्जामिनर। अच्छा मजाक किया हमको क्या नंबर दे दिया है? तो नंबर देख लीजिए किस प्रकार, यानी कि पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, तो जिस पैटर्न को ऐसा अगर जो आप क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे बड़ी बात ध्यान देनी होगी कि जिस प्रकार से आप पेपर को ओपन कर रहे हैं उसी प्रकार से पेपर को फोल्ड भी करिएगा। तो यह देख लीजिए हम लोग इस प्रकार से यह एक पेपर ले लिए हैं, एक पेपर, अगर जो पेपर को इस प्रकार से मोड़ने बोले तो मोड़ दिए, अब ओपन करने बोले तो हम भी इस साइड से न मोड़े तो यही साइड से ओपन करेंगे, यही है पेपर इमेज। तो देख लीजिए अब बोल दिया है इसको डॉट डॉट लाइन से दर्शा दिया है, इसको बोला ऊपर कर दो, तो ई वाला जो लाइन है इसी पर नहीं आपको लग रहा है कि इसी पर आ जाएगा? आराम से आ जाएगी, तो ज़्यादा देखे की जरूरत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर पेपर कटिंग के क्वेश्चन अगर जो आप लोग बनाते हैं तो ज़्यादा समय नहीं देना है, ये तो आसानी से हो ही जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिए रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जो डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रही है, जीके स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट चल रही है, मैथ का भी डेली क्लास चल रही है। तो इसी प्रकार से तो आप भी रुक्मिणी एजुकेशन जो हमारी यूट्यूब चैनल है उस पर ज्वाइन कीजिए, और हमारा अपना एप्लीकेशन उस पर पीडीएफ चाहते हैं तो फ्री पीडीएफ भी हमारा अपना पीडीएफ है, जाइए प्ले स्टोर पर उस पर डाउनलोड कीजिए, रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर आ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, बना दे या होमवर्क दे दे? बना ही देते हैं, आप कोई कमेंट करके नहीं बताते हैं। 6, 26, 125 किस प्रकार से लिखाई? ये देखिए 5 पर पावर 1 प्लस 1, 5 पर पावर 1 5 ही होता है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 6। इसी प्रकार से 5 पर पावर 2 प्लस 1 लिखा, 5 पर पावर 2 कितना 25, 25 पर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। इसी प्रकार से 5 पर पावर 3 प्लस 1, यानी पावर में 1 1 जोड़ रहा तो
प्लस 1, तो यानी 5 पर पावर 3 करेंगे तो 125, 125 में 1 जोड़ेंगे तो 126। इसी प्रकार से पावर में सिर्फ क्या कर रहा है, एक एक ऐड कर रहा है, तो हम भी पावर में 1 ऐड कर देते हैं। यहाँ भी कितना होगा, 3 के बाद कितना होता है 4, 5 पर पावर 4 प्लस 1, 5 पर पावर अगर जो 4 करेंगे तो 625 होगा, और 625 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 626। राइट आंसर हमारी जो हो गई 626। इसी प्रकार से 25 क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल समाप्त हो गया। तो हमारे साथ डेली बने रहिए रुक्मिणी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कीजिए, और अपने फ्रेंड को भी बताइए। तो आगे मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।